This particular video is for all the teachers of फंडू ट्यूटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टीच एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो फंडू ट्यूटर में 4 स्टेप स्ट्रेटजी है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। और वो 4 स्टेप स्ट्रेटजी जो है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप 1 जो है वो है कि कोई भी टॉपिक समझाने से पहले आपको उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस आपको बताने पड़ेंगे उसके। विदाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल और रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस जो है वो बताए बगैर आप टॉपिक नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। मुझे एक टीचर ने फिज़िक्स के टीचर ने एक वीडियो सेंड करी थी जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया था उन्होंने। मैं उसकी एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ कि व्हाट आई वांट टू कन्वे व्हेन आई से दैट द रियल लाइफ एग्जांपल हैज़ टू बी टेकन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने ये सोचा है जब वो क्रिकेट मैच में बॉलर जो है वो पीछे से भाग कर आता है और फिर बॉल को थ्रो करता है, वो पीछे से भाग के क्यों आ रहा है? वो जहाँ वहीं पे खड़ा होकर सीधा बॉल क्यों नहीं फेंक देता? और जिस बैट्समैन को उसने बॉल फेंकी है वो उसको हिट करने से पहले बैट को बैकवर्ड क्यों करता है और फिर क्यों शॉट मारता है? वो सीधा वहीं से बैट को फॉरवर्ड क्यों नहीं मूव कर देता? अनदर एग्जाम्पल, फुटबॉल के मैच में जो फुटबॉलर हैं वो जो फुटबॉल को हिट करते हैं वो पैर को पीछे क्यों पहले करते हैं और फिर उसको क्यों हिट करते हैं? वो सीधा फॉरवर्ड हिट क्यों नहीं करते? अनदर एग्जाम्पल, जैसे हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने जेवलिन फेंकी थी, तो जेवलिन फेंकने से पहले वो पीछे से भाग कर क्यों आए और फिर उन्होंने क्यों थ्रो की? वो जहां पे खड़े थे खड़े होकर ही उन्होंने क्यों नहीं थ्रो कर दी? व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट? एंड देयर कम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। फिर मोमेंटम को आपने एक्सप्लेन करना है। ये कहानी सुनाए बगैर आपने मोमेंटम के टॉपिक और उसके फॉर्मूले पे नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रियल लाइफ सिनेरियो नहीं समझाया तो बच्चे की आपने क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया टॉपिक के, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। देखिए, एग्जाम क्लियर करने हैं, नेक्स्ट क्लास में जाना है, रैंक लेना है, कम्पिटिटिवनेस दिखानी है, दैट इज ओके। But the most important thing for us is to create an interest and curiosity in the mind of the child as a priority number 1, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं इसमें आपको लेकर समझाना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो जब सीज़न ऑफ होता है उनके प्रोडक्ट का तो उसके प्राइजेज जो है वो स्लैश कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं काफ़ी सारे प्राइजेज। वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको पता है क्योंकि ऐसा करने से जो है उनकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, तभी वो ऐसा करते हैं, नहीं तो वो प्राइस क्यों कम करेंगे, राइट। और इसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है? दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर आप प्राइस रिड्यूस करोगे तो लोग डिमांड उसकी बढ़ा देंगे, अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो लोग उसकी डिमांड डिक्रीज कर देंगे। तो देन वी रियली नीड टू गो फॉरवर्ड विद द लॉ ऑफ डिमांड और उसकी एक्सप्लेनेशन और सब कुछ जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो हमने करनी है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल के बाद टॉपिक की एक्सप्लेनेशन। स्टेप 2 है टॉपिक की एक्सप्लेनेशन। जो एकेडमिक एक्सप्लेनेशन होती है वो देनी है हमने और उसके फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव करने हैं और फिर फॉर्मूले उनको बोलने हैं कि आपने इसको रिमेंबर करना है। विदाउट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला वी कैनॉट आस्क द टीचर टू द स्टूडेंट टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडू ट्यूटर इज नॉट इन अ बिजनेस ऑफ टेलिंग द स्टूडेंट टू क्रैम और मग अप द फॉर्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, देन रिमेंबरिंग ऑफ द फॉर्मूला। अगर रिमेंबरिंग नहीं भी रहेगी तो चलेगा, अगर उनको डेरिवेशन आती है तो वो अपने आप उसको रिमेंबर कर लेंगे और उसको वो डिराइव ही कर लेंगे सीधा सीधा स्टूडेंट, ठीक है। स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 जो है, देखिए एग्जाम में स्कोर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो देने हैं हमने, तो एग्ज़ाम को के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन भी करनी है। स्टेप 3 में आता है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के वो सारे उनको करवाने हैं बच्चे को। और बच्चे को आपने ये भी देखना है कि उसको वो सारे के सारे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी देनी है स्टेप 3 में। और स्टेप 4 है कि अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, ठीक है, तो वो भी आपने करवाना है
तो मैं रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे स्टेप्स अगेन. स्टेप 1, रियल लाइफ एग्जाम्पल बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक और एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक. Second is to explain the topic, and if the topic involve any formula or formulas, then the derivation of the formula has to be explained. And third is to teach all the examination question from the previous years, and then to solve all the practice question from the different books. And that is how the 4-step strategy is completed. Thank you very much.